हेलो, कैसे हो आप सब। इट्स मी अतिक रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल अनमैचेबल लर्निंग क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं टर्निंग ऑफ ए कार ऑन ए कर्व। किसी भी कर्व पे आप अपनी फरारी या डिफेंडर या अपन लोगों के पास जो भी है स्कॉर्पियो एन चलाते हो, तो आपको देखते हुए कभी बहुत ज्यादा हाई स्पीड में रहते हो तो वह जो गाड़ी है, जो फोर व्हीलर है, वह स्किड कर जाती है बाहर की तरफ। तो हम लोग ये बताओ, फरारी वाले को क्या बताया जाए अपन लोग फिजिक्स के मुकाबले, तो हम लोग बताया जाएगा फिजिक्स के हिसाब से कि ये बताओ कम से कम या मैक्सिमम स्पीड आप कितना रख सकते हो गाड़ी की, कि आपकी गाड़ी स्किड नहीं करे, बाहर की तरफ ना जाए। तो पूरा ख्याल हम लोग रखेंगे। तो आपको ये लेक्चर देखना पड़ेगा ताकि आप लोग गाड़ी और अच्छे से चला पाओ। तो स्टार्ट करते हैं टर्निंग ऑफ ए कार ऑन कर्व। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि नीट के अंदर और जेई के अंदर ये सब सवाल आते रहते हैं, और क्लास 11th वालों डरना नहीं है, बेहतरीन तरीके से सीखना है। तो लेट्स स्टार्ट टर्निंग ऑफ ए कार ऑन कर्व। हमारे पास ये जो है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर आर्क, लेट अस सपोज वी हैव ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर आर्क है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर आर्क, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क है। क्या क्या चीज हम लोग लेंगे, सिर्फ इसके अंदर फ्रिक्शन को इंक्लूड करने वाले हैं, सिर्फ यहाँ पे फ्रिक्शन को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई कर्व है, ये अपन लोगों के पास कोई यहाँ पे सर्कुलर कर्व है, यहाँ पे ये हमारे पास कोई यहाँ पे सर्कुलर कर्व है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब हो गया ये कुछ प्लेन ऐसा है, ये हमारे पास कर्व कुछ इस तरीके का है, कर्व कुछ इस तरीके का हमारे पास, कुछ इस तरीके से हमारे पास गाड़ी सर्कुलर आर्क में चल रही है। और ये अपन लोग के पास अपनी फरारी, सस्ती फरारी है, यहाँ पे ये फिजिक्स की फरारी है, समझ में आ रहा है, ये फिजिक्स की फरारी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये बताओ जब ये कार टर्न लेगा तो ये बताओ मुझे पता करना है कि ये बताओ मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी कि हम लोग सेफ टर्न ले पाए और ये गाड़ी स्किड ना करे, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या चीज, तो ये बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ यहाँ पे अगर सपोज करो कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है इसको एक फोर्स फील होगा बाहर की तरफ। वो फोर्स कौन सा होता है, याद है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो कौन सा फोर्स होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा यहाँ पे, और ये mv²/r। आर क्या होगा, आर इस सर्कुलर आर्क का रेडियस है, v क्या होगा, ये व्हीकल की स्पीड है। और मैं बोला एक ये हमारे पास एक mg फोर्स नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और एक रोड इस व्हीकल पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। बोलोगे सर ये कहा, मतलब ऊपर की तरफ। भाई साहब ये आपको ऐसा दिख रहा है, मगर अपन लोगों के पास ये कुछ ऐसा है, ये अपन लोगों के पास रोड है, ये है यहाँ पे रोड, और ये अपन लोगों के पास अपनी फरारी, सस्ती फरारी, और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, एक होगा mg, और ये सरफेस, इस पे हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये क्या होगा यहाँ पे n। तो नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों आपस में बैलेंस करेंगे। तो ये बताओ जब ये कार सपोज करो mv² पे, यार ये बताओ फ्रिक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। ये बताओ सपोज करो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये बताओ क्या इस गाड़ी को स्किड होने से, आउटवर्ड स्किड होने से कोई बचा सकता है क्या। इसका मतलब कोई बचाने वाला फोर्स नहीं है। इसका मतलब बचाने के लिए हमारे पास इसको फ्रिक्शन को इंक्लूड करना पड़ेगा। और रियल लाइफ में देखो ना यार, रियल लाइफ में फ्रिक्शन होता ही होता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आधी से ज्यादा दुनिया रुक जाने वाली है। और मैं जो पेन को यूज कर रहा हूं वह भी फ्रिक्शन के हेल्प से यूज कर रहा हूं, जो चल रहा हूं वही फ्रिक्शन के हेल्प से चल रहा हूं। अदरवाइज हम लोग चल नहीं पाएंगे, अदरवाइज हम लोग लिख कर तुम्हें एजुकेशन, आपको क्वालिटी एजुकेशन आपको पहुंचा नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे mv²/r। और यहाँ पे अब मुझे पता है कि फ्रिक्शन की एक ही कहानी है, फ्रिक्शन यही बोलता है कि अगर इसकी टेंडेंसी है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस चेंज इन रिलेटिव मोशन, या हमारे पास जो भी रिलेटिव मोशन में चेंज होगा उसको अपोज करेगा। इसका मतलब ये व्हीकल बाहर की तरफ जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन बोलेगा कहां बाहर की तरफ, आओ ना अंदर की तरफ। तो ये फ्रिक्शन हमारे पास, ये जो फ्रिक्शन है वो हमारे पास इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ये हमारे पास अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। ये होगा हमारे पास F। डायरेक्ट म्यू इंटू एन मत रखना, मत रखना, बिकॉज फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एन। बिकॉज मेरे को पता है कि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फिनोमेना है। सर म्यू एन क्यों नहीं रख सकते, धीरे धीरे समझ में आएगा।
थोड़ा सा सब्र रखो। इसका मतलब फ्रिक्शन इसको mv स्क्वायर बाई आर को स्किड होने से बचाने वाला है, और फ्रिक्शन हमेशा चेंज इन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अगर रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा तो फ्रिक्शन इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब ये फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा काम करने वाला है। बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैं लेकर चल रहा हूं, तो ये हमारे पास फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे हमारे पास मुझे पता करना है, यहाँ पे फाइंड, मुझे पता करना है यहाँ पे v मैक्स कितना होने वाला है, हमारे पास मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी ताकि ये गाड़ी हमारे पास सेफ टर्न ले पाए। मतलब मैक्सिमम स्पीड फॉर ए सेफ टर्न, सेफ टर्न के लिए ये बताओ मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो भाई साहब चलो लगाते हैं मैथ्स। तो इसका मतलब हमारे पास पहला तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी 0। ऐसा नहीं है कि गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा mg के बराबर। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, इसका मतलब ये चाहते हो कि गाड़ी स्किड ना करे, गाड़ी स्किड ना करे, इसका मतलब ये फ्रिक्शन की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर। ये बताओ मुझे मैक्सिमम निकालना है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग मैक्सिमम देखेंगे। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू देखोगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन बाय द नेम लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इनटू एन। इसका मतलब यहाँ पे आप यूज करोगे म्यू इनटू एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। और n की वैल्यू क्या होगी, mg। तो आप यूज करोगे म्यू mg इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये होगा यहाँ पे mv स्क्वायर बाई आर। और यहाँ पे रेक्टिफिकेशन तो करना मत बिल्कुल भी, थोड़ा देखो वीडियो से चल रही है कि नहीं, वीडियो एकदम परफेक्ट चल रही है, रेक्टिफिकेशन नहीं करना है। रेक्टिफिकेशन करोगे चले जाओगे घर पे अपने फिर से दोबारा जो पढ़ने के लिए तुम आए हो। इसका मतलब यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू होगी लेस देन और इक्वल टू, ये होगा अपन लोगों के पास म्यू आर जी, ये कितना होगा अपन लोगों के पास म्यू आर जी। और यहाँ पे v की वैल्यू हो जाएगी v इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। इसका मतलब ये बताओ क्या है, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, अंडर रूट म्यू आर जी हो सकती है। अगर ये हमारे पास मैक्सिमम स्पीड, बोलो सर मेरे को अगर मैक्सिमम स्पीड बढ़ानी है, अगर मुझे मैक्सिमम स्पीड बढ़ानी है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। इसका मतलब आप चाहते हो कि मैक्सिमम स्पीड और ज्यादा करो, मतलब आप मैक्सिमम स्पीड बढ़ाना चाहते हो। अच्छा सर मैं चाहता हूं मींस अगर मुझे स्पीड को बढ़ानी है, अगर मैं चाहता हूं स्पीड यहाँ पे हमारे पास बढ़ाए और सेफ टर्न ले, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको म्यू की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। मतलब जो ग्रिपिंग है टायर और रोड के बीच का, वह एकदम बेहतरीन से बेहतरीन करो ताकि ग्रिपिंग अच्छी रहे, तो हमारे पास स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाए। मतलब म्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो स्पीड हमारे पास बढ़ सकती है। और या तो हमारे पास क्या करो, रेडियस आर का रेडियस हमारे पास बढ़ा दो। मतलब सपोज करो यहाँ पे हमारे पास दो चीज है, या तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे चलो, या तो हमारे पास बहुत ध्यान सुनना, ये यहाँ पे रेडियस आर है, आर को और बड़ा करो, आर को हमारे पास और बड़ा करो। आर को अगर और बड़ा करोगे, सपोज करो एक बंदा यहाँ पे आर कैसे चल रहा है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो ये बताओ कहां पे तुम स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब अंडर रूट म्यू आर जी की वैल्यू बढ़ेगी। म्यू आर जी की वैल्यू जितनी बढ़ेगी आप स्पीड को और इंक्रीज कर सकते हो, देखते हो गांव में रहता अंधा मोड़, गांव में होता है अपन लोगों के पास अंधा मोड़ है, तो इसका मतलब ये क्या होगा अपन लोगों के पास, ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे आप अगर गाड़ी को शार्प टर्न लोगे तो यहाँ पे चांस ये है कि भाई साहब आप मरोगे। क्यों बोलोगे भाई साहब, ये हमारे पास देखो कर्वेचर देखो, ये कर्वेचर होता है, ये हमारे पास और छोटा कर्वेचर करोगे, ये बताइए इसका रेडियस और ज्यादा, इसका रेडियस और कम, इसका रेडियस हमारे पास क्या ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, जब अंधा मोड़ा है तो गाड़ी को स्लो कर लो और जितने दूर से आप टर्न ले सकते हो आप आराम से टर्न लो ताकि आप गिरो ना। समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर हुआ। इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम स्पीड। ये बताओ तो ये हुआ अपन लोगों के पास mv स्क्वायर बाई आर, ये यहां तक क्लियर हो गया सर। फ्रिक्शन हो गया अपन लोगों के पास। सर एक और चीज पढ़ते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, इसकी सर जरूरत क्यों पड़ती है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, याद करना हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड की जरूरत क्यों पड़ती है। उससे पहले एक सवाल कर लेते हैं, इससे पहले एक हम लोग सवाल करेंगे। बोल रहा है क्या हॉरिजॉन्टल लोड है जहां पे कोई बैंकिंग नहीं हो रही है, बोल रहा है रेडियस अपन लोग के पास गिवन है, रेडियस इज
radius is given 20 meter and the speed of car is 18 kilometer per hour. मतलब we should convert kilometer per hour into a meter per second. Means when we convert kilometer per hour into a meter per second, we should multiply by 5 by 18. तो ये हो जाएगा अपन लोगों के पास 5 मीटर पर सेकेंड. ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड. बोला फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ. मिनिमम हो सर, मिनिमम तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालने वाले हैं नहीं पता, बट मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर आर्क का जितना भी सारा चीज अप्रोच है वो मुझे पता है. कि ये बता, ये क्या था अपन लोगों के पास, ये आर्क था और यहाँ पे अपन लोग की सस्ती फरारी यहाँ पे, और यहाँ पे एक लगता था mv स्क्वायर बाई आर. ये होगा mv स्क्वायर बाई आर और ये होगा यहाँ पे सेंटर इसका आर्क. अरे जाहिर सी बात है, ये देखो ये कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, जाहिर सी बात है इसका रेडियस होगा. तो यही रेडियस को हम लोग डिनोट करते हैं. ये होगा अपन लोगों के पास, यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट होगा बिकॉज फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. और एक यहाँ पे mg लगने वाला है और एक लगेगा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन. ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. अरे यहां तक क्लियर हुआ. एक होगा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक यहाँ पे होगा नॉर्मल रिएक्शन. तो ये हुआ यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, ये हुआ अपन लोगों के पास नॉर्मल रिएक्शन. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा फिर से अप्लाई करेंगे, बिकॉज मेरे को पता है कि नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, mg के बराबर. और ये फ्रिक्शन की वैल्यू कम से कम ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा. बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, पेशेंस रखना. समझ में आ रहा है. तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम होगी यहाँ पे म्यू इंटू एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर. अरे मैं तुमको घोर के ना पिला दिया तो मेरा भी नाम AR रहमान नहीं. समझ में आ रहा है. तो मैं तुमको घोर के पिलाने वाला हूं. मैं इतना तुम्हें चीजें दिखा दूंगा, इतना तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि तुम्हें ऑटोमेटिक बोलोगे अच्छा नींद में भी रहोगे, अच्छा ऐसे ही बनता है. समझ में आ रहा. तो n की वैल्यू होगी यहाँ पे mg, म्यू mg इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये होगा mv स्क्वायर बाई आर. m से m मरेगा. तो ये बताओ हमारे पास म्यू की वैल्यू पूछ रहा है, तो म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये होगा v स्क्वायर बाई आर जी. कितना होगा v स्क्वायर बाई आर जी. देखो म्यू की मिनिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू, म्यू ज्यादा तक जा सकता है, जितना ज्यादा कर दो उतना बेहतरीन है. म्यू की कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए, मतलब म्यू मिनिमम अगर मैं पूछूं तो म्यू मिनिमम की वैल्यू होगी v स्क्वायर बाई आर जी. ये बताओ v की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 5. r की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू है यहाँ पे 20 और g की वैल्यू लेट अस टेक इट 10. तो ये होगा 5 to the 10, 5 4 20 और ये हो जाएगा वैल्यू 1/8. मतलब म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8. कितना होगा, इसकी यूनिट क्या होती है, याद है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट क्या होती है, अरे क्या होती है जल्दी बताओ. तो आप लोग कमेंट करना कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट क्या होती है, ठीक. और डायमेंशनल फॉर्मूला भी बहुत टिपिकल सवाल है, जितना भी टिपिकल सवाल है सब मैं देने वाला हूं तुमको, ठीक है. तो ये होगा म्यू मिनिमम की वैल्यू होगी यहाँ पे 1/8. आगे चलते हैं. बैंकिंग ऑफ रोड. बैंकिंग का मतलब क्या होगा, अपन लोग के पास रोड को हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से लिफ्ट कर देते हैं, कुछ एंगल पे. सर ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ा बताइएगा तब मजा आएगा. तो पहला हमारे पास पढ़ेंगे विदाउट फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं है तब अगर हम लोग बैंकिंग करते हैं तो ये बताओ tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, एंगल थीटा इज नोन बाय द नेम एंगल ऑफ बैंकिंग. विथ फ्रिक्शन क्या होगा हमारे पास, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा. इससे कम होगा तो ये सब क्या होने वाला है, 1/1 सारी चीजें पढ़ेंगे. देखा जाए वीडियो लेक्चर सही सूट हो रहा है, एकदम बेहतरीन सूट हो रहा है. यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है. चलो भाई चल स्टार्ट करते हैं. ये बता हमारे पास नीड फॉर बैंकिंग. इसका मतलब हमारे पास नीड फॉर बैंकिंग की नीड क्यों पड़ी. सर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर आर्क, सर क्या मतलब सरकार का पैसा बचाना चाह रहे थे क्या, बचाएंगे, थोड़ा सा खर्चा भी कराएंगे इस तरीके से. ये तो सर बैंकिंग की नीड क्यों पड़ी. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बहुत ध्यान सुनना. हमारे पास पहला स्टेप ये हमारे पास नीड ऑफ बैंकिंग. अपन लोग पढ़े थे क्या, ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर आर्क था, ये अपन लोग के पास यहाँ पे अपनी सस्ती फरारी थी. ये होगा यहाँ पे mv स्क्वायर बाई आर, ये भी हमारे पास mv स्क्वायर बाई आर. बहुत ध्यान से समझिए यार, बहुत ध्यान से. ये होगा यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू और ये होगा यहाँ पे mg की वैल्यू और ये होगा अपन लोगों के पास नॉर्मल रिएक्शन. और ये v स्पीड से ये हमारे पास आगे की तरफ जा रहा होगा, मतलब v स्पीड से टर्न लेता होगा. बहुत ध्यान समझना. ये बताओ जैसे ही बहुत
यार बहुत यार, मतलब समझो यार बात को समझो तभी और मजा आएगा। ये बताओ mv स्क्वायर बाई आर फ्रिक्शन की वैल्यू, ये बताओ स्पीड हमारे पास आर है, mv स्क्वायर बाई आर की वैल्यू होगी। मैं बोला स्पीड बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओगे, ये मतलब जैसे ही तुम स्पीड बढ़ाओगे mv स्क्वायर बाई आर की वैल्यू और बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ाओगे mv स्क्वायर बाई आर की वैल्यू और बढ़ेगी। फ्रिक्शन बोलेगा कि मैं एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हूं, और इस सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स और हमारे पास एक मैक्सिमम लिमिट होती है, एक मैक्सिमम औकात होती है जहां तक मैं उसको रिलेटिव मोशन को रोक सकता हूं, एक मैक्सिमम फोर्स लगा सकता हूं। उस फोर्स का नाम हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फोर्स होगा। और वहां पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं म्यू इनटू एन यूज करते हैं। तो इसका मतलब यहां पे फ्रिक्शन, इसका मतलब आप बहुत ध्यान सुनना, हमारे पास v की वैल्यू लेट अस सपोज मैं ले लिया यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू ले लिया मैं 5 मीटर पर सेकेंड। मान लो mv स्क्वायर बाई आर की वैल्यू आई, मतलब इस फोर्स की वैल्यू आई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास कितना, 20 न्यूटन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 20 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू, बहुत ध्यान समझना, फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है अपन लोगों के पास, लेट अस सपोज मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू है जो फ्रिक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू है जो फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, लेट अस सपोज मैं बोला ये हमारे पास 25 न्यूटन। कितना अपन लोगों के पास, 25 न्यूटन। मैं बोला कि जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन हुआ तो फ्रिक्शन बोलेगा मैं अपने आप को एडजस्ट करके मैं 20 न्यूटन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमारे पास क्या होने वाला है, फ्रिक्शन विल कॉम्पेंसेट, फ्रिक्शन विल कॉम्पेंसेट, फ्रिक्शन विल कॉम्पेंसेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कॉम्पेंसेट कर लेगा। इसका मतलब फिर से आप स्पीड बढ़ाए और हमारे पास ये 6 मीटर पर सेकेंड, आप स्पीड को बढ़ाओ, स्पीड को बढ़ा के आप करो यहाँ पे, स्पीड को बढ़ाए और स्पीड को बढ़ाने के बाद मैं कर दिया यहाँ पे लेट अस सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ ज्यादा ही कम स्पीड नहीं होगी, ये 50 ले लो और ये होगा हमारे पास 60। फील करो 60 मीटर पर सेकंड हो गया हमारे पास, तो 60 मीटर पर सेकंड हो गया। मैं बोला कि यहाँ पे अब mv स्क्वायर बाई आर की वैल्यू आ रही है, mv स्क्वायर बाई आर की वैल्यू आ रही है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू आ रही है, लेट अस सपोज 24 न्यूटन। फ्रिक्शन बोलेगा मेरी जो मैक्सिमम औकात है 25 न्यूटन तक है। मतलब यहाँ पे देखो, मतलब फ्रिक्शन कैसे काम करता है, जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 16 हुआ, फ्रिक्शन भी 16 होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 18 हुआ, फ्रिक्शन भी 18 होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 20 हुआ, फ्रिक्शन भी 20 होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 22 हुआ तो फ्रिक्शन भी 22 होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर 25 हुआ तो फ्रिक्शन भी 25 होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे ही 26 न्यूटन होगा, फ्रिक्शन हाथ तुम्हारे पास खड़ा कर देगा, बोलेगा मेरी औकात सिर्फ 25 न्यूटन तक है, उससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है आपको रोक सके, और आप बाहर जाने से आप स्किड करोगे आउटवर्ड डायरेक्शन में और मैं रोक नहीं पाऊंगा। अगर रोक नहीं पाऊंगा इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन हमारे पास, फ्रिक्शन यहाँ पे हो जाएगा 24 न्यूटन। आप और स्पीड को बढ़ाओगे, आप और स्पीड को यहाँ पे बढ़ा दोगे तो mv स्क्वायर बाई आर लेट अस सपोज ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 30 न्यूटन। फ्रिक्शन बोलेगा अब मेरी औकात सिर्फ 25 न्यूटन ही तक है और आप बाहर जाओगे, आप स्किड कर जाओगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फेल हो गया, मतलब फ्रिक्शन अनेबल टू होल्ड vehicle to skid outward direction। इसका मतलब फ्रिक्शन हेल्प नहीं कर पाएगा, इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन अपना हाथ खड़ा कर देने वाला है, फ्रिक्शन यहाँ पे अपना हाथ खड़ा कर देगा, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब लोगों ने बोला कि फ्रिक्शन तो हाथ खड़ा कर दिया, अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लोगों ने बोला कि आप बैंकिंग तो करो, आप एक तरफ से रोड को थोड़ा सा लिफ्ट कराओ, कुछ एंगल पे लिफ्ट कराओ, कुछ एंगल पे आप लिफ्ट कराओगे, तब आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट नीड फॉर बैंकिंग